मयूर वन जंगल में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। इसी वन में एक कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों मिलकर जंगल में एक पराठों की दुकान खोले हुए थे। उनकी दुकान अच्छी चल रही थी और दोनों बहुत खुश थे। अरे वाह गोरी कौवी, मजा ही आ गया। तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम्हारे पराठों के साथ जो चटनी देती हो वो तो लाजवाब है। अरे बल्लू भैया, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरे पराठे अच्छे नहीं, सिर्फ चटनी अच्छी है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गोरी, तुम्हारे पराठों की चर्चा पूरे जंगल में है। माँ, आपकी बनाई हुई आम की चटनी इस पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। आपकी आम की चटनी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गोलू बेटा, खाना खाते समय बात नहीं करते, जल्दी खाना खाओ, मुझे बहुत काम है। पिंकी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह गोरी कौवी को आम की चटनी बनाकर बेचती थी और कुछ पैसे कमाती थी। इन्हीं पैसे से पिंकी चिड़िया का गुजारा होता था। इधर गोरी कौवी और कालू कौवा पैसे गिन रहे थे। गोरी, हमारे पास बहुत से पैसे हो गए हैं। अब हम किसी अच्छे पेड़ पर एक बड़ा सा घर लेंगे और तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूमेंगे। तुम उस घर की रानी और मैं राजा। कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़ा घर लेने के बाद हम बहुत बड़ा होटल खोलेंगे, जिससे और भी पैसे कमाएंगे और हम और भी अमीर हो जाएंगे। कालू जी, आप जाकर उल्लू दादा से घर के दाम पूछ कर आओ। उल्लू दादा के पास बहुत सारे घर हैं। ठीक है गोरी। उल्लू दादा घर खरीदने और बेचने का काम करता था। उसके पास छोटे और बड़े घर दोनों ही थे। जंगल के सभी पक्षी उल्लू दादा के पास से ही घर खरीदते थे, क्योंकि उल्लू दादा से खरीदा हुआ घर बहुत ही मजबूत और सुंदर होता था। इधर कालू कौवा उल्लू दादा के पास जाता है। अरे उल्लू दादा, मुझे एक बहुत बड़ा घर खरीदना है। सुना है आपके पास एक से बढ़कर एक घर है। मुझे एक बड़े पेड़ पर एक बड़ा घर चाहिए। हाँ, तुमने सही सुना है, मेरे पास बहुत से घर हैं। तुम्हें जैसा घर चाहिए वैसा घर मिल जाएगा। लो, इस किताब में घर की फोटो है, तुम देख लो। कालू कौवा फोटो देखता है। उसे काफी देर बाद एक घर पसंद आता है। अरे उल्लू दादा, मुझे ये घर बहुत पसंद आया है। इस घर की कीमत क्या होगी? मुझे यही घर खरीदना है। अरे वाह, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। इस घर की कीमत 20,000 रुपए है। कीमत सुनकर कालू कौवे का मुंह बन जाता है। मुंह लटका देख गोरी कौवी कहती है, क्या हुआ कालू जी, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? गोरी, मुझे एक घर बहुत पसंद आया, लेकिन उसकी कीमत 20,000 रुपए है। वे घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी कीमत सुन के तो मुझे चक्कर ही आ गया। हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए भी हमने 6 महीने में कमाए हैं। उल्लू दादा ने हमें 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने में 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? कालू जी, आप जरा भी चिंता ना करें, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम पराठों की कीमत बढ़ा देते हैं
और पिंकी चिड़िया को भी काम से निकाल देते हैं। मैं पिंकी चिड़िया के घर जाकर उसकी बनाई हुई चटनी सीख लेती हूँ। पिंकी चिड़िया थोड़ी देर बाद चटनी लेकर आती है। अरे पिंकी चिड़िया, तुम आ गई चटनी लेकर? हाँ गौरी जी, वो क्या है ना कि आपने जितनी चटनी बोली थी मैं उसकी आधी बनाकर लाई हूँ। आधी चटनी मैं आज शाम को बनाऊंगी, तो कल बाकी की चटनी मैं दे जाऊंगी। अगर आप मुझे पैसे दे देती तो बहुत अच्छा होता। अरे ये कोई बात है? तुम इतने दिन से हमारे यहाँ काम कर रही हो, ये लो आधे पैसे। अरे गौरी कवि जी आप? हाँ पिंकी चिड़िया, बात ये है कि तुम अकेली इतनी मेहनत करती हो, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी चटनी बनाने में तुम्हारी मदद कर दूं। इतना कहकर पिंकी चिड़िया चटनी बनाने लगती है और गौरी कवि उसे ध्यान से देखती है। कुछ देर बाद गौरी कवि घर जाती है। क्या बात है गौरी, तुम्हें बहुत देर हो गई? अरे कालू जी, मैंने चटनी की रेसिपी लिख ली है। अब मुझे पता चल गया है कि चटनी कैसे बनती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन इधर पिंकी चिड़िया इस बात से अनजान थी कि कालू कौवा और गौरी कौवी उसे बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। पिंकी चिड़िया रात भर आम की चटनी बनाती है, इसलिए वो थक जाती है और सो जाती है। हे भगवान, इतना लेट हो गया, गौरी कवि बहुत गुस्सा होगी। इतना कहकर पिंकी चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। पिंकी चिड़िया, तुम लेट हो गई हो और वैसे भी तुम्हारी चटनी खाने में अच्छी नहीं है। कई ग्राहक तो तुम्हारी चटनी को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारी चटनी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं गौरी कवि, ऐसा मत कहो, मेरे पास कोई काम नहीं, तुम्हारे भरोसे ही मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी चल रही है। कृपया करके मुझे काम से मत निकालिए। हमने कोई धर्मशाला नहीं खोला है, चलो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी चटनी नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। मैं क्या करूँ, अब कैसे घर का खर्चा चलेगा, अब क्या होगा? तभी गोलू घर आता है। गोलू बेटा, मुझे काम से निकाल दिया है। माँ, आज किसी के यहाँ काम करने से अच्छा है कि आप खुद का काम क्यों नहीं करती? हमारे टीचर कहती है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिंकी चिड़िया के पास थोड़े पैसे थे। उन पैसों से वो अपने घर के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान खोलती है। उसके पराठे और चटनी खाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पिंकी चिड़िया की दुकान की चर्चा अब पूरे जंगल में थी। पिंकी चिड़िया की दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती और अब पिंकी चिड़िया के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उधर दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी की दुकान में कोई नहीं आता। उनका तो खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था और जो सपना उन दोनों ने देखा था वो अब सपना ही बनकर रह गया। जो चटनी की रेसिपी लिखी थी उसे पढ़कर भी गौरी कौवी पिंकी चिड़िया जैसी चटनी नहीं बना पा रही थी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।